बेपनाह मोहब्बत, साजिश और फिर उसके बाद में गोली मार के जान से मारने का प्रयास। कुछ ऐसा ही मामला महुआ से एक निकल कर के आया है, जहां पर एक बेवफा पत्नी को उसके पति ने बेवफाई के लिए गोली मार दी और भरसक ये प्रयास किया कि उसकी पत्नी जिंदा न बच पाए। इस कहानी के पीछे मैं आपको ले चलता हूं आज से 3 साल पहले, जहां भगवानपुर के रहने वाले अमरेश पासवान को सुरेश पासवान की बेटी नेहा से मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत होने के बाद में दोनों का प्रेम विवाह हो जाता है। प्रेम विवाह होने के बाद में अमरेश जो है वो कमाने के लिए दुबई चला जाता है और दुबई में जब वो काम करने के लिए जाता है तो उसे यह सूचना मिलती है कि उसकी पत्नी नेहा किसी और गैर मर्दों के साथ में फ़ोन से बात करती है और वार्तालाप करती है। जब छुट्टियां मनाने के लिए जब वो दुबई से वापस अपने गांव आता है तो लोग बाग और उसके दोस्त बताते हैं कि उसकी पत्नी को कई बार महुआ के अंदर गैर मर्दों के साथ में घूमते हुए और शॉपिंग करते हुए देखा गया है। इस बात को लेकर के अमरेश जो है लगातार अपनी सास यानी नेहा की माँ को बराबर इस चीज़ के बारे में कहता है कि आप अपनी बेटी को समझाइए, इज्जत प्रतिष्ठा पर बात आ रही है और बाजार में ये चर्चा है कि मेरी पत्नी किन्हीं और मर्दों के साथ में बाजार में घूमते हुए नजर आती है, जिससे मेरी छवि खराब हो रही है, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा जा रही है। लाख समझाने के बाद में ना तो सास समझती है और ना ही पत्नी समझती है। बस ऐसे में ही जो भगवानपुर निवासी जो अमरेश है वो अचानक से महुआ के खत्रीचक गांव पहुंचता है, जहां पे उसका ससुराल था, और नेहा जो उसकी पत्नी थी उसके सीने पर गोली चला देता है और गोली सीधे उसके बाएं कंधे में लगती है। आनन फानन में जैसे ही शोर होता है, महुआ थाना को पता लगती है इस कांड के बारे में। तत्काल रूप से महुआ के थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ में स्पॉट पे पहुंचते हैं। आरोपी को हिरासत में ले लिया जाता है। उसके हाथ में जो पिस्तौल रहती है उसको भी हिरासत में लेकर के, और जो बंदूक के गोली के जो खोखे होते हैं वो भी हिरासत में लेकर के आरोपी को तो जेल भेजने की तैयारी हो जाती है। लेकिन उसकी पत्नी जिसकी गोली लगी थी वो पत्नी बदहवास स्थिति में पड़ी हुई रहती है और फिर उसके बाद में आनन फानन में महुआ के अंदर ही किसी निजी अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाता है। हालांकि अभी नेहा जो की हालत जो है वो खतरे से बाहर है और जो चिकित्सक जो नेहा का इलाज कर रहे हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा इसको भी सुन लीजिए। कल दिनांक 27/4/2025 को 4:32 में मेरे पास एक पेशेंट आई थी। अनकॉन्शियस थी या एआरएफ में पेशेंट थी। परिजन द्वारा बताया गया कि गोली मार दिया गया। एग्जामिन करने के बाद पता चला कि इसको एक बुलेट हाथ को आर पार किए हुआ था, लेफ्ट हैंड में, एक सीने को आर पार था। और उस समय पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, लेकिन हमारा जो मेडिकल टीम डॉक्टर्स के यहाँ सब लोग थे, उन लोगों ने उसको ऑपरेट करके जो ब्लीडर था उसको स्टॉप किया गया है, चेस्ट ट्यूब डाला गया है और अभी स्टेबल है। फिलहाल ये नहीं कह सकता कि 100% ठीक है, लेकिन बेहतर स्थिति में है। और फिर आगे हम लोग HRCT करवाएंगे तो इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। डॉक्टरों की बात सुन करके तो आपको लगा होगा कि जिस समय नेहा को अस्पताल में भर्ती किया गया था उस समय उसकी हालत काफ़ी अनकॉन्शियस थी, लेकिन उसके बाद में जब जो उसका पति है अमरेश, जब उसे पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर के कोर्ट में पेशी के दौरान लाती है तो वो क्या कुछ कह रहा है, जरा उसकी भी बात सुनिए। एक्सेस ले लिया था मेरा मामा का लड़का। इतना वर्षों से बार बार केस कर रही है, कभी महिला थाना, कभी कोर्ट में। मैंने बोला जब दोनों एक दूसरे को शादी करना ही चाहते तो कर ले, ऐसे मेरे को परेशान करने की क्या जरूरत है। तो उसको मेंटेनेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, 10 साल पैसा लेकर हमसे ले, क्या करूँ। इसलिए मैं उसको कहाँ ये गोली रिवाल्वर कहाँ से ले आए? हाजी क्या नाम हुआ आपका? अमरेश कुमार। परेशानी बहुत हो रहा था। नींद नहीं आ रहा है, खाना नहीं हजम होता है, क्या करूँ। दुबई था, दुबई से ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पे इन लोगों ने मेंटली तौर पे अति करके 6 महीने में इमरजेंसी छुट्टी, मुझे यहाँ पे 6 महीने के अंदर इमरजेंसी छुट्टी ले करके मुझे आना पड़ा है। यहाँ पे 15 दिन के लिए छुट्टी आया, यहाँ पे पकड़ के मेरा जॉब खत्म करवाया, फिर उस लड़के को दुबई भेज दिया उसने। और उसके बाद जब 4 महीना बीत गया उसके बाद मेरे को फिर ज़बरदस्ती कोलकाता भेजा। वहाँ पे गया तो वहाँ भी मेरे को ये बहुत टॉर्चर की लगी। पूरा रास्ते में मेरे को मारना शुरू कर दी। उसके बाद वहाँ से मेरे को फिर लिलुआ थाना में जाकर के मेरा रिपोर्ट छूटा, आरोप लगाया कि मेरे को मारता है, पीटता है, ऐसे वैसे, और मेरे साथ वो रहना चाहती नहीं है, उसके साथ में रहना चाहती है। अभी भी दोनों माँ बेटी उससे बात करती है, पैसा वैसा उससे भी लेती है, और फिर भी मेरे ऊपर केस FIR कर रही है। आप क्या काम करते हो? मैं लेबर था वहाँ पे, ऐसे लेबर में था, पर वहाँ पे मैं ऑपरेटरिंग करने लगा था। 6 महीने कंटिन्यू ऑपरेटर किया था। मेरा बहुत वहाँ पे काम बहुत अच्छा चलता था। मेरे को बहुत वो लड़का कुछ काम करता है?
बोला ना मेरे जगह पे अब वो जाकर के वहाँ पे जॉब कर रहा है। दुबई में? हाँ, मतलब प्लानिंग के साथ में दोनों, मेरा सास और मेरी बीवी, मेरा मामा, ये सब पूरा प्लानिंग के साथ में मेरे साथ में गेम खेला है। दुबई कैसे भेजा उसको? हाँ? दुबई कौन भेजा? सोचा कि यहाँ रहेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं, इसके लिए इन लोगों ने प्लानिंग बना करके भेज दिया। प्रेस की बातों से सुनने के बाद में ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि किसी महिला के साथ में या अपनी पत्नी के साथ में आप अगर बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अगर वही दगाबाज निकल जाए तो कुछ इस तरीके का ही आलम होता है कि जीना भी दुश्वार हो जाता है। समाज में बढ़ते इस तरीके के अभिशाप और इस तरीके के मामले लगातार देश के अंदर निकल करके आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, और देशमत न्यूज़ की तरफ से हम ये विनती करते हैं कि अपने साथी के प्रति पूरे ईमानदार और वफादार रहे और किसी भी तरीके की कोई ऐसी बचकानी हरकत से बचे जो कि आपके परिवार और आपके पति की प्रतिष्ठा ले सकती है। देशमत न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।